वो क्रिप्टो करेंसी में आए। और मैं आपको बताऊं तो क्रिप्टो करेंसी की जर्नी में भी उन्होंने रॉयल क्यू को चूज किया एज अ करियर। और काफी अच्छी सक्सेस उनको वहां पे मिली है। लगभग 1 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया है। 90 से 95,000 डॉलर कमाए हैं उन्होंने। लगभग 11,000 प्लस टीम है उनके पास। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लगभग 40 कंट्री में उनकी टीम है। 3-4 कंट्री में तो मैं खुद उनके जूम पे विजिट कर चुकी हूँ। और तो मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक इंसान जिसकी लाइफ एक आईटी कंपनी में सेट थी और काफी अच्छा पैकेज था उनका वहां पे, बट लगभग 10 से 15 लाख का पैकेज था उनका, बट उसको छोड़ के उन्होंने रॉयल क्यू को चूज किया। और इतनी अच्छी अचीवमेंट के बाद भी बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है। तो आखिर उन्होंने रॉयल क्यू को कैसे लोगों तक 40 कंट्री में पहुंचाया और कैसे वो अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं, आज हम उनसे जानेंगे। आज वो हमें अपना रॉयल क्यू का प्लान बताएंगे और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स और उनका नजरिया क्या है क्रिप्टो करेंसी को देखने का और रॉयल क्यू का देखने का, वो हम जानेंगे। मैं आप सभी की तरफ से उनको वार्म वेलकम करती हूँ कि जितिन सर आए और हमें रॉयल क्यू के बहुत सारे फीचर्स बताएं और कैसे मैं अपने करियर को, हम सब अपने करियर को चेंज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। चीफ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आइए और प्लीज मीटिंग को कंटिन्यू करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रीचा, अपने वार्म वेलकम और इनविटेशन के लिए। तो लीडर्स, वेलकम टू रॉयल क्यू। तो आज हम लोग फिर से एक बार बात करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट रॉयल क्यू के बारे में। क्या है रॉयल क्यू? क्यों हमें रॉयल क्यू को एज अ करियर या फिर एज एन अर्निंग प्लेटफॉर्म चूज करना है? क्या चीजें रही जिसने मुझे हेल्प किया कि मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि रॉयल क्यों ही क्यों? बाकी बहुत सारी दुनिया में ऑप्शंस है पैसा कमाने के लिए, जॉब्स हैं, बिजनेसेस हैं, फिर अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की करूँ तो बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं। वाई रॉयल क्यों? वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है हमारा लोगों का? एक तो डिस्कस करना कि रॉयल क्यू है क्या। दूसरा, रॉयल क्यू जो है बेस्ड आउट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है ना। क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बनाया गया एक प्रोजेक्ट है। तो क्रिप्टो करेंसीज क्या है वो भी जानेंगे। और लास्ट जो मेरा रहेगा वो रहेगा कि मैंने क्यों चूज किया रॉयल क्यू को। ठीक है जी। तो सबसे पहले रॉयल क्यू क्या है? ठीक है, तो जैसे कि आप सब लोग जितने भी, अच्छा कितने लोग आज फर्स्ट टाइमर्स हैं, पहली बार सेशन में आए हैं? कितने लोग फर्स्ट टाइम सेशन में आए हैं? प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। नीचे आइकन्स इमोटिकन्स आ रहा है। अच्छा, कमलेश पतिदार, कमलेश जी बीटू हैं, ओके कोई बात नहीं, किसी और टीम से है जरूर। युवराज, ओके ठीक है, युवराज को मैं जानता हूँ, मैंने युवराज का अभी आज ही प्लान लिया है। ठीक है, तो जानते हैं कि क्या है रॉयल क्यू और क्या है क्रिप्टो करेंसी जिसके ऊपर बेस्ड हमारा प्रोजेक्ट है रॉयल क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी डिस्कस करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एज इन आपको नाम ही दिख रहा होगा, दो टुकड़ों से, दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बनाया गया है। फर्स्ट है क्रिप्टो और सेकंड है करेंसी। तो करेंसी क्या होती है? एक मोड ऑफ पेमेंट होती है। आपको किसी से कुछ खरीदना है, किसी से कुछ बेचा है, तो उसके बदले में आपको या तो पैसे देने हैं लेने हैं। पैसे मतलब कि मनी, पैसा तो इंडियन एक करेंसी हो गया, मनी देनी है ना। मनी देनी है या मनी लेनी है। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट होता है करेंसी। क्रिप्टो का क्या मतलब? क्रिप्टो मीन्स एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्शन मतलब एक ऐसी फॉर्म में लिख दिया जाना, ना कोई मशीन ना कोई इंसान उसको रीड कर पाए। टेक्नोलॉजी रीड कर पाएगी उसका अलग छोड़ देते हैं, बट कोई दो लोगों के बीच में जो भी लेन देन हुआ है वो तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चल सकता। ठीक है, इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर जब आप मैसेज भेजते हो तो वहां पर लिखा हुआ आता है एंड टू एंड योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। मतलब कि व्हाट्सएप भी नहीं रीड कर सकता कि वो मैसेजेस क्या भेजे हैं। ठीक है, तो एनक्रिप्शन जो मोड ऑफ पेमेंट्स की, करेंसी की एनक्रिप्शन कर दी गई ऐसी फॉर्म में जो कोई और रीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट क्या हुआ? सिक्योरिटी बढ़ गई। ठीक है, जस्ट वेट प्लीज। ठीक है, तो सिक्योरिटी बढ़ गई।
ठीक है, तो चलते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत क्यों पड़ी ह्यूमंस को। तो आज से बहुत साल पहले मिडिवल टाइम्स में इंसान को ये समझ में आया कि सब कुछ खुद नहीं खरीद सकते, सब कुछ खुद नहीं पैदा कर सकते, खुद नहीं बना सकते। तो क्या करना पड़ेगा, मैं जो बनाता हूँ किसी को दे के, जो वो बनाता है उससे लेना पड़ेगा। अगर मैं गेहूं उगाता हूँ तो कोई तो चावल उगाता रहेगा, तो मैं उसको गेहूं दे दूंगा, उसके बदले में उससे चावल ले लूंगा। ऐसे करके धीरे धीरे बार्टर सिस्टम इसको बोलते थे, धीरे धीरे जो ये मोड ऑफ पेमेंट्स थे ये इवॉल्व होने लगे, राज्य बने, राजा लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी कॉइन्स लॉन्च किए, गोल्ड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। तो लोग कॉइन देके अपना सामान खरीदने लगे मार्केट बना के। फिर उसके बाद कंट्रीज बन गई राज्यों को मिला के, तो कंट्रीज ने अपनी अपनी पेपर करेंसी जारी की, बजाय इसके कि अब जो मेटल कॉइन्स यूज कर किए जाएं, पेपर करेंसी की वैल्यू दे दी गई। 10 का नोट, 50 का, 100 का, 200, 500, 1000 जो भी था। तो अब क्या हुआ, आप करेंसी देते थे और बदले में जो भी सामान लेते थे। ठीक है, फिर उसके बाद बैंकिंग एप्लीकेशंस आ गई। ये जो पेपर करेंसी थी ये भी आउटडेटेड हो गई। बैंकिंग एप्लीकेशन ने जो मनी थी उसको डिजिटल फॉर्म में ले आए। अब आप अपने मोबाइल से ही वेबसाइट खोलते थे बैंक की, और वहीं से किसी को भी पेमेंट कर सकते थे। ठीक है, ये दौर भी पुराना हुआ जब वॉलेट्स आ गए, पेमेंट वॉलेट्स, पेटीएम। ठीक है, पेटीएम के अलावा मोबीक्विक, ऐसे करके बहुत सारे वॉलेट्स आ गए जहां आप पैसा बैंक से अपने वॉलेट में डालते थे, वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या था मोड ऑफ पेमेंट्स का, वो था गूगल पे। गूगल पे, फोन पे, वो क्या करते थे, बैंकिंग एक एक आ, एक एप्लीकेशन ऐसी बना दी जिसको आप बैंक के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते थे, वो डायरेक्ट बैंक से ही पेमेंट करते थे। एक कमांड एग्जीक्यूट होती है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, जो कि डिडक्ट करती है मनी सीधा बैंक से और बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर देती है, अपने पास लेती नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन क्या है, ठीक है, पहला था बार्टर, फिर था पेपर करेंसी, सॉरी फिर था कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स के बाद आया पेपर, पेपर के बाद आया एप्लीकेशंस, बैंकिंग एप्लीकेशंस या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स। ठीक है, इसके बाद आया वॉलेट्स, इसके बाद आया जीपे जैसी एप्लीकेशन, गूगल पे, फोन पे जैसी। नेक्स्ट जनरेशन क्या है, नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट्स आर क्रिप्टो करेंसीज। इन सारी पेमेंट्स में एक इशू था, ये वाली पेमेंट्स, क्या कि जब भी आप पेमेंट करते हो तो कुछ हिस्सा आपका जो थर्ड पार्टी के लिए रिजर्व है, 20%, 10%, 30%, जो भी है, ठीक है, वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप किसी और की करेंसी यूज कर रहे हो। ये जैसे कि अगर आप पेपर करेंसी यूज करें तो गवर्नमेंट की है, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। अगर राज्यों के आप कॉइन्स यूज करते हो तो राज्यों को कर देना पड़ता था। क्यों क्यों देना पड़ता था, क्योंकि यहां पर आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटली विजिबल थी, सामने के सामने पता चल रहा है कि कौन कितना पैसा कहां से कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो करेंसीज हैं ये एनक्रिप्टेड है ऐसी फॉर्म में जहां पता नहीं चलता। तो यहाँ पर वो जो थर्ड पार्टी है वो एलिमिनेट हो चुकी है, जिसका जिसका कि आप वो अफेक्ट्स देख रहे हो। गवर्नमेंट्स पूरे वर्ल्ड की परेशान है कि इसको कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा अभी रेगुलेशन कैसे की जाएगी इसकी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं इसको क्रिप्टो करेंसीज को पेमेंट्स करने की जहां पता नहीं चल सकता, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी एलिमिनेशन हो गई, प्लस यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज जो है वो ज्यादा सिक्योर भी हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब आप बैंकिंग यूज करते हो, जब आप बैंकिंग यूज करते हो तो आपका पैसा कहाँ रहता है, किसी तो सेंट्रल सर्वर पे रहता है। ठीक है, मान लीजिए आपका बैंक है, कोई भी प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक लीजिए, एसबीआई ले लीजिए। आप जो भी पैसा रखा हुआ है आपने बैंक के अंदर, वो एसबीआई के एक सेंट्रल सर्वर के ऊपर स्टोर्ड है। अगर किसी ने वो सेंट्रल सर्वर को हैक कर लिया, वैसे तो मुश्किल है उसको हैक करना, बट आजकल हैकर्स, आपको पता है अमेरिका का भी पीछे फ्यूल पाइप जो है उसकी हैकिंग हो गई थी, तो ये पॉसिबल है। तो किसी ने अगर हैक कर लिया और वहां पर सारा का सारा जो फंड है वो ट्रांसफर कर लिया, तो जो आपका पैसा था वो जीरो हो गया, है ना। चलिए मैं ये नहीं मानता कि किसी हैक कर लिया, कभी हो सकता है कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, ठीक है, बाढ़ ये वो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके अलावा
वॉर हो जाए, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर होगी, ठीक है, ऐसे केसेस में आपका जो सेंट्रल सर्वर के ऊपर डेटा पड़ा वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, जो डिस्ट्रॉय हो गया तो समझिए आप जितना भी पैसा पड़ा था ना सब जीरो हो गया उस दिन। यूक्रेन में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बिजनेसमैन रहे होंगे जिनका बहुत सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में रखा हुआ, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब उनके पास क्या बचा? शायद कुछ भी नहीं। बट वहीं पर अगर ब्लॉकचेन के ऊपर पैसा रखा रहता, ब्लॉकचेन में कैसा होता है, एक नोड के पास कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती, उसको डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बोला जाता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? किसी भी एक पर्टिकुलर नोड के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जितनी भी वर्ल्ड में नोड्स हैं जो ब्लॉकचेन को वो कर रही हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस कर रही हैं जहां पर, ठीक है, वैलिडेट कर रही हैं, जो वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो कोई एक नोड अगर हैक क्रैक कर भी ले, डिस्ट्रॉय कर भी दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी की सारी नोड्स उसको इनवैलिड कर देंगी। तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, तो मतलब कि यहाँ पर आपका जो पैसा है ना वो सिक्योर है ज्यादा। ठीक है, अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा बिटकॉइन में था और बहुत सारा पैसा लोकल करेंसी में था यूक्रेन में, तो जिसका तो बिटकॉइन पे जिसका था पैसा वो तो रिट्रीव हो जाएगा अगली कंट्री में जाके, किसी और कंट्री में जाके। बट जो सिर्फ फिएट में रख के बैठा था वो जीरो हो गया आज। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग योर मनी ऑन क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसीज को क्यों, तो नेक्स्ट मोड ऑफ जो पेमेंट है ना, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पेमेंट्स जो है वो है क्रिप्टो करेंसीज। और धीरे 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 जैसे जैसे आम आदमी को ये समझ में आता जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज मोर सिक्योर है और यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा जो कजन है, मेरा फ्रेंड, सॉरी कजन, फ्रेंड नहीं, कजन है, वो ऑनलाइन डिजिटल वर्क करता है, मूवी एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग करता है। तो पहले, आज से कुछ 3-4 साल पहले तक वो सिर्फ क्या कर सकता था, इंडिया से कस्टमर्स ले पाता था। आप देखते होंगे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो, तो वहां पर टास्क आते हैं, वहां पर जाके टास्क उठा के कर सकते हो और वहां पर पेमेंट भी होती है। बट आज से बहुत साल पहले तक वो जो मोड ऑफ पेमेंट थी ना वो लिमिट थी बॉर्डर से। बट जैसे क्रिप्टो करेंसीज ने टेक ओवर करना शुरू किया, अब आप कोई भी टास्क, कोई भी प्रोजेक्ट कहीं की भी किसी भी दुनिया से उठा सकते हो, कर सकते हो, और आपको पेमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी में मिल सकती है। ठीक है, तो बॉर्डरलेस होगी आज की ट्रांजेक्शन सारी की सारी। ठीक है, तो हम लोग क्यों क्रिप्टो करेंसीज को डिस्कस करें? क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। तो क्रिप्टो करेंसीज आप कितने तरीके से पैसा कमा सकते हो? पहला है माइनिंग, बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, कंप्यूटर जो मशीन है वो लगती हैं, वो माइन करती है क्रिप्टो करेंसीज को। वो माइनिंग क्या होता है आप हमारे टेक्निकल सेशन में आके सीख सकते हैं। दूसरा है स्टेकिंग। स्टेकिंग इज एज मतलब स्टेकिंग इज एज गुड एज एफडी करवाना बैंक में। ठीक है, अपना असेट डाल देना और उसके बदले में आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरा है होल्डिंग, होल्डिंग बोलते हैं, खरीद के रख लेना। गोल्ड खरीद के रखते थे, जैसे जैसे प्रॉपर्टी खरीद के रखते थे, वो उसका दाम बढ़ जाता तो आपकी वो भी अर्निंग है। फोर्थ है ट्रेडिंग। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेस्ड है ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग होता क्या है? ट्रेडिंग मींस बिजनेस। एक्चुअली बिजनेस क्या, कुछ खरीदा, अपना कमीशन ऐड किया और बढ़ा के पैसा बेच दिया। शूज का अगर मैं ट्रेडिंग बोलूं तो मैंने शू खरीदा मैन्युफैक्चरर से 500 रुपए का, मैंने अपना 500 रुपए उसमें ऐड किया और कस्टमर को बेच दिया, तो मेरा 500 रुपया प्रॉफिट हो गया। क्लोथिंग में ऐसे ही होगा, कोई भी बिजनेस हो सकता है, आपका वॉचेज का बिजनेस होता है, मोबाइल्स का बिजनेस होता है। आप हमेशा क्या करते हो, एक जगह से लेते हो, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से लेते हो, अपना कमीशन ऐड करते हो, कस्टमर तक पहुंचा देते हो। होलसेल मार्केट्स में से लेना है या फिर मैन्युफैक्चरर से खरीदना डायरेक्टली। ठीक है, उसको आप रिटेल कर देते हो जाके, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो व्हेन यू ट्रेड शू यू बिकम अ शू ट्रेडर, आप शू ट्रेडर बन जाते हो। अगर आप क्लोथ बेचते हो तो आप क्लोथ ट्रेडर, गारमेंट ट्रेडर बन जाते हो। ठीक है, अगर आप वॉचेस बेचते हो तो वॉचेस ट्रेडर बन जाते हो। तो ऐसे करके आप क्रिप्टो करेंसी के भी ट्रेडर बन सकते हो। क्या होता है क्रिप्टो करेंसी में, कैसे ट्रेडर बनोगे? ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, दुनिया में 20,000 से प्लस क्रिप्टो करेंसीज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी जिसको भी आप ट्रेड करना चाहें उसको खरीदना है। ठीक है, अब आपको वेट करनी है कि उसका प्राइस ऐड हो जाए, बढ़ जाए, या फिर आप अपना प्राइस ऐड करके भी बेच सकते हो, आपकी मर्जी है। वहां पर P2P मार्केट भी मिलेगी। ठीक है, लोग क्या करते हैं, यूएसडीटी खरीदते हैं 80 रुपए में,
83 का बेच देते हैं अपनी मर्जी से पैसा बढ़ा के, बट कुछ जेन्युइनली अपना मार्केट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो वहां पर आपका कमीशन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आप वेट करते हो, मान लीजिए मैंने $100 की कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी, मैंने वेट किया, जैसे ही $102 की हो मैंने बेच दिया, तो $2 मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ऐसे करके आप लोग क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग से बेनिफिट उठा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। अब ये ट्रेडिंग होगी कैसे, मतलब होगी क्यों, क्रिप्टो करेंसी का प्राइस जो है वो रोज रोज फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का प्राइस रोज क्यों फ्लक्चुएट करता है, कभी नीचे कभी ऊपर, और ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, बहुत तेजी से। अभी मैं कल ही की बात बताऊं तो बिटकॉइन जो है वो 10% उछला है, और जो इथीरियम है 20% उछला है, कल 20% इन जस्ट 1 डे। तो आप ये समझिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता परसों, कल से पहले वाला परसों, तो कल आपको 1,20,000 हो गए थे एक दिन के अंदर। ठीक है, तो ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है फ्यूचर ऑफ पेमेंट्स है, तो लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं। बहुत सारे लोग खरीदते हैं, बहुत सारे लोग बेचते हैं, है ना। तो जब मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं, खरीदार आ जाते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। जैसे ही बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं, लोग बेचना शुरू कर देते हैं, तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर उसका प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो इसी का बेनिफिट आप उठा सकते हो। पूरे दिन में बहुत बार ऐसा होगा कि एकदम से बायर शूट करके बहुत सारे एकदम से सेलिंग हो गई, तो आप क्या करोगे, जब प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, जब बहुत सारे सेलर्स हो जाएंगे, मार्केट बियरिश हो जाएगी, आप खरीदो, और आप वेट करोगे प्राइस बढ़ जाए तो आप बेच दो। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, $100 का खरीद के 105 में बेचा। ठीक है, या फिर $100 का खरीद के, अगर मैं परसों की बात करूं, इथीरियम $100 का खरीद के आपने $120 पे बेचा, $20 का प्रॉफिट सिर्फ एक ट्रेड में कमा लिया आपने। बट जितना आसानी से मैंने बोला ना, उतना आसान है नहीं। इसके लिए बहुत लर्निंग्स चाहिए, बहुत एजुकेशन चाहिए, तब जाके आप ट्रेड करते हो। ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जिनको 3-3 4-4 5-5 साल, हमारे कैलाश जी की बात करूं तो उनको बहुत साल हो चुके हैं, और वो पैसे देके सीखते हैं, कोर्सेज हैं बिल्कुल पूरे पूरे, कि कैसे ट्रेड करना है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करूं, कैसे ग्राफ को रीड करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है। तो पूरी पूरी एजुकेशन सिस्टम है इसके ऊपर। 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए ले लेते हैं लोग सिर्फ सिखाने के कि ट्रेड कैसे करनी है। और मैं आपको बताऊं, चार्ट सारे मार्केट्स के लिए सेम होते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो अपना क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चार्ट सबके सेम रहेंगे। उसको रीड करना, उसको एनालाइज करना, उस पर ट्रेड लगाना, वो सीखने वाली बात है। ठीक है, तो हम एज ए कॉमन मैन, हम लोग क्या ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं, और हमारे सामने सामने बहुत सारे लोग पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से मिलियनर्स, नॉट ओनली मिलियनर्स, बिलियनर, मल्टी बिलियनर्स तक बन गए। चिंगपिंग जाओ, सीजी, जिन्होंने अपना घर बेच के ट्रेडिंग चालू की थी क्रिप्टो करेंसी की, आज उनके पास अपना एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, और एशिया रिचेस्ट पर्सन बन गए सिर्फ 5 साल में। तो हम लोग पावर जानते हैं क्रिप्टो करेंसी की और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की, बट हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं एंट्री कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में जाके ट्रेड कर पाते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो वो निडरता दिखा पाते हैं कि हाँ भी हम अपना पैसा लगाएंगे, कोई बात नहीं, अगर ऊपर नीचे हुआ तो चल जाएगा। तो आम आदमी क्यों नहीं कर पा रहा है, 2 रीजन है। पहला, लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, आता नहीं, आता नहीं है, और दूसरा सीखना भी नहीं चाहते। ठीक है, हाँ, आप लोग सब लोगों को पता होगा कि जब हम, कोई भी व्यक्ति एक बार पढ़ाई छोड़ के उसमें बिजनेस में या फिर जॉब में चले जाते हैं ना, फिर हमारा लर्निंग सिस्टम ऑलमोस्ट डाई आउट हो जाता है। हम दोबारा कुछ सीखना नहीं चाहते जिंदगी में। हमारे सामने सामने पता है लोगों की किसी और फील्ड में बहुत पैसा कमा रहे हैं, किसी और फील्ड में और लोग पैसा कमा रहे हैं, बट हम लोग वहां इच्छा तो रखते हैं वहां पर जाके पैसा कमाने की, बट वी रिजिस्ट लर्निंग, सीखना नहीं चाहते। दूसरा, मान लीजिए आपने वो जो सारी चीजें हैं, कौन सा क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, कब खरीदनी है, कौन सी कब बेचनी है, कितने में बेचनी है, कितने में खरीदनी है, चार्ट्स एनालाइज करने सीख लिए। ये सब कुछ सीखने के बावजूद हमारे अंदर इमोशंस है, एक ह्यूमन के अंदर इमोशंस है। ये इमोशंस ना किलिंग है मार्केट में।
आप जब पैसा लगाते हो ना, तो आपका पैसा जब डाउन होते हुए दिखता है ना, तो अच्छे अच्छे जो है ना लीडर लोग वो हिल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 100 रुपए की चीज अगर 80 रुपए की होगी ना, बेचो, जितना बच रहा होता ना तो बचाओ। वो लोग ये सोच ही नहीं पाते कि भाई मार्केट में हम आए हैं तो हमें 6 महीने 8 10 महीने के लिए रुकना है। ठीक है, यही चीज हमारा नुकसान करती है। हमारे पास एक लीडर आते थे, उन्होंने 3 साढ़े 3 लाख रुपए दे के कोर्स किया था कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। पहले 10 लाख नुकसान किया उन्होंने ट्रेडिंग के ऊपर। देन आज वो ही इज वो मल्टी मिलियनर है इंडियन रुपीज में। ठीक है, तो वो आज जो भी ट्रेड लगाते हैं उसमें सक्सेसफुल होते हैं। बट कितने लोग हैं हम लोगों में से जो 10 लाख का नुकसान करना चाहते हैं? 3 साढ़े 3 लाख रुपए सीख के उसके बाद 10 लाख नुकसान, कितने लोग हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी होगा जो कहेगा कि मैं रेडी हूँ 10 लाख का नुकसान हो जाए, कोई नहीं सहना चाहता। तो मैं क्या बता रहा था कि हमारे सामने सामने क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर 5 साल में एक व्यक्ति मल्टी बिलियनर बन चुका है। और उसके अलावा भी, ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। हमें क्या चीज रोक रही है? ना तो हम सीखना चाह रहे हैं और हमारे अंदर इमोशंस भी है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिजाइंड एक क्रिप्टो ट्रेडिंग रोबोट है। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग रोबोट है, रोबोटिक एप्लीकेशन कह लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर मशीन्स को या फिर एप्लीकेशंस को एक पावर दी जा रही है कि वो डिसाइड कर पाए क्या करना है, कब करना है, कितना खरीदना है, कितना बेचना है, कितने में बेचना है, सब चीजें। ठीक है, वो एक एल्गोरिथम के ऊपर चलती है। जैसे कि टेस्ला ने एक गाड़ी बनाई है, आप उसको पिन ड्रॉप कर दो कि भाई यहाँ पहुंचना है मुझे, आप उसमें गाड़ी में सो जाओ, तो आपको पहुंचा देगी। उसको पता है कब ब्रेक लगानी है, कब एक्सेलरेट करना है, कब लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, कब इंडिकेटर, सब कुछ उसको पता है। तो उस एल्गोरिथम के ऊपर चलना। ठीक है, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आसपास बहुत है। आपके मोबाइल के अंदर भी आर्टिफिशियल, हे सीरी प्लीज कॉल दिस नंबर, वो कॉल कर देती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रॉयल क्यू डिजाइंड है। वो क्या करता है? आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग लगाता है। ठीक है, बट अब ट्रेडिंग लगाएगा कहाँ? तो सबसे पहले आपको क्रिप्ट, ये देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस, तो दो चीजें चाहिए, एक चाहिए मटेरियल, एक चाहिए मार्केट। मटेरियल क्या है यहाँ पर? क्रिप्टो करेंसी। तो आपको चाहिए क्या? मार्केट चाहिए। कहां पर जाके मैं क्रिप्टो करेंसी खरीदूं और बेचूं, है ना? तो वर्ल्ड में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, लगभग 250-300 एक्सचेंजेस हैं वर्ल्ड में, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हो। जिसमें से सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है वो है बाइनेंस। ठीक है, तो बाइनेंस आपको वो मार्केट प्रोवाइड करेगा जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हो। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बाइनेंस में जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। बाइनेंस एक एप्लीकेशन है, एक बैंक है बेसिकली, क्रिप्टो बैंक, जो आपको एक एक्सचेंज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बैंक जो है ना, बाइनेंस जो बैंक है, ये इट इज मच मोर सिक्योर देन योर फिएट बैंक, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर डिजाइन है, जहां पर आपका पैसा डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, आपकी मनी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, सिक्योर है बहुत ज्यादा, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी ज्यादा है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक तो आपने बाइनेंस डाउनलोड कर ली, दूसरा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू डाउनलोड करते वक्त आप, जिसने भी आपको रॉयल क्यू के बारे में बताया, उसका रेफरल लिंक जरूर लें। ठीक है, तो आपने दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। ठीक है, एक एक्ट कर रहा है बैंक की तरह, जैसे कि आपका पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी। दूसरा एप्लीकेशन गूगल पे की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट काम करवाने के लिए, गूगल पे से ट्रांजेक्शन करने के लिए आप क्या करते हो? यहाँ पर एपीआई बाइंडिंग करते हो। तो आप जो भी कमांड गूगल पे चलाते हो, ऑटोमेटिकली बैंक से वो डिडक्शन पेमेंट्स हो जा रही है आपको। फास्टैग आप रिचार्ज हो रहा है, मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, किसी को पेमेंट करनी, सब कुछ हो रहा है गूगल पे से ही। ऐसे ही आपको क्या करना है? रॉयल क्यू और बाइनेंस को एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर देना है। अब आपको रॉयल क्यू को कुछ कमांड्स दे देनी है, कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स दे देने हैं, और उसको स्टार्ट कर देना है। तो रॉयल क्यू क्या करेगा? यहां पर आकर आपकी वो कमांड्स एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा? वो यहां पर
यहाँ पर बाइनेंस के अंदर जो मार्केट है, आपका फंड है, मान लीजिए आपने फंड ऐड किया है बाइनेंस के अंदर फॉर ट्रेडिंग, मान लीजिए 500 यूएसडीटी, मान लीजिए 1000 यूएसडीटी। अब वो क्या करेगा रॉयल क्यू, इस $1000 में से 15 उठाएगा और मार्केट में लेके जाएगा। ये मार्केट है, ठीक है। $15 दे देगा, 15 यूएसडीटी दे देगा, और उसके बदले में मान लीजिए बिटकॉइन खरीद लेगा, ठीक है। और जैसे ही इसका प्राइस बढ़ा तो ये इसको, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, $15 की जो 0.001 बीटीसी खरीदा था, इसको बेच के अब उसको लग रहा है कि 16 यूएसडीटी वापस मिल जाएंगे, तो इसने उसको मार्केट में ही बेचा और ये जो वापस $16 थे वापस आपके फंड में ऐड कर दिए। ये एक ट्रेड कंप्लीट हो गई। ऐसी मल्टीपल ट्रेड्स रोबोट कर सकता है, 100, 200, 500, 1000, 10,000 ट्रेड्स कर सकता है रॉयल की रोबोट, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन है, एक रोबोट है, एक मशीन है। एज अ ह्यूमन आप एक दिन में 4, 5, 10, 20 ट्रेड कर सकते हो, बट रॉयल क्यू आप ये समझिए कि फ्लक्चुएशन जो है, प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़ी थोड़ी देर में होती रहती है। तो रॉयल क्यू रोबोट वो हर फ्लक्चुएशन के ऊपर प्रॉफिट निकाल सकता है, हर छोटी छोटी ट्रेड के ऊपर। तो क्या करता है रॉयल क्यू रोबोट, बाय सेल बाय सेल बाय सेल करता चला जाएगा। एक दिन में मे भी हो सकता है 200-500 ट्रेड लगाए, मैं आपको अभी खोल के भी दिखाऊंगा अपना अकाउंट। तो ये है काम रॉयल क्यू का। तो जब रॉयल क्यू ऑपरेट करता है आप लोगों के लिए, ठीक है, जब मान लीजिए आपने बैंकिंग सिस्टम पे आप लोग विश्वास करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपने बैंक में रखा, तो पूरे साल के बाद एफडी अगर है ना, एफडी के ऊपर आपको 6% रिटर्न मिलता है मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप और कोई प्रोडक्ट ले भी लेते हो तो एवरेज 10% की बात मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको मिलना है कितना, 1,06,000 रुपए 1 साल के बाद, ठीक है। ये जो है आपको बैंकिंग सिस्टम देता है। अगर आपने रॉयल क्यू के थ्रू यही काम किया, आपने ट्रेड तो करनी नहीं, इट इज एज गुड एज आपने एफडी करवा दी, अपने बैंक में पैसा रख दिया, रॉयल क्यू को अटैच कर दिया, बोलो ट्रेड कर, छोड़ दिया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आपने 1 साल के बाद देखा उसको, तो रॉयल क्यू एवरेज अगर ट्रेडिंग करता रहे तो 10 से 30% हर महीने आपको प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। बट एनालिसिस जो होगी कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल के बाद आपको करनी है। इतना पेशेंस जब आप एफडी में रख लेते हो तो आपको रॉयल क्यू की ट्रेडिंग के ऊपर भी, आप ऐसा सोचिए कि हमने 1 लाख रुपए लगा के एफडी कर दी उसकी, ठीक है। तो आप 1 साल के बाद अगर आप वो पैसा अपना देखोगे ना फाइनेंस के ऊपर, तो कम से कम आप ये समझिए ईयरली प्रॉफिट जितने 120% से लेकर 360% का ईयरली प्रॉफिट दे सकता है। हो सकता है 500 प्रॉफिट भी हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स जैसे मैंने बताया कि कल ही 20% उछला है सिर्फ इथीरियम, ठीक है। तो ये है, ये आपको रिटर्न जो है वो रॉयल क्यू दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो चीजें मैं आपको बता दूं, ठीक है। जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, मान लो शूज की शॉप है आपकी, ठीक है, तो आपके पास जब बिजनेस बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो, इंप्लॉय रखते हो। इंप्लॉय क्या काम करता है, वही काम करता है जो आप कर रहे थे। क्या, आप जूते बेच रहे थे, कमीशन रख लेते, जूते बेच रहे थे, कमीशन रख। अब जब वो इंप्लॉय आके वही काम करेगा, जूते बेचेगा और पैसा आपको बना के देगा, तो उसको बदले में क्या चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए, उसको महीने का भत्ता चाहिए, ठीक है। तो जब रॉयल क्यू आपके बिहाफ पे वही काम कर रहा है, आपको तो पता नहीं क्रिप्टो करेंसी बेचना और खरीदना बेचना, तो रॉयल क्यू कर रहा है, तो रॉयल क्यू उसके बदले में क्या लेगा, सर्विस चार्जेस लेगा, उसकी सैलरी कह लीजिए, ठीक है, उसका मेहनताना कह लीजिए, उसकी सब्सक्रिप्शन फीस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आपको सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में उसको पैसा चाहिए। कितना है वो पैसा, $120 फॉर द होल ईयर पर एनम, सिर्फ $120। मतलब कि अगर महीने का आप कैलकुलेट करोगे तो 850 रुपए भी नहीं बनते हैं, ठीक है। महीने का 850, बस देना एक बार पड़ेगा। तो मेरे कुछ डाउनलाइन लोग कहते हैं सर इससे ज्यादा तो हमारे काम वाली ले जाती है, जो कि सिर्फ 1 घंटे के लिए आती है घर में, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। रॉयल क्यू रोबोट काम करता है 365 दिन और 2400 घंटे। आप खाते रहोगे, पीते रहोगे, सोते रहोगे, जूम लेते रहोगे, रोबोट अपना काम किए जा रहा है, ट्रेड किए जा रहा है पीछे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो बैकग्राउंड में अपना चालू है, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, जैसे उसको दिखा डिप बाय, जैसे उसको दिखा अप सेल। तो
आप कुछ भी करते रहोगे, रॉयल क्यू अपना ट्रेड कर रहा है, तो उसकी फीस कितनी है? $120, सिर्फ $120। ठीक है, जिसको ये $120 ज्यादा लगते हैं उनको मैं बता दूं कि जब आप किसी प्राइवेट बैंक में जाके सेविंग अकाउंट खोलते हो ना, तो 10,000 रुपए तो सिर्फ उसका मिनिमम बैलेंस होता है। मिनिमम बैलेंस मतलब कि वो उनका हो गया, वो आप निकाल नहीं सकते जब तक आपका अकाउंट खुला हुआ है। तो ये जो है ये वेस्टेज ऑफ मनी है। इसकी जगह आप ये सेविंग अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट रखिए, बाकी के सेविंग अकाउंट का पैसा रॉयल क्यू में डालिए, उसकी फीस और अपनी ट्रेड लगाइए, आपको रॉयल क्यू बैंक से मच बेटर रिटर्न देगा। ठीक है, अगर मैं 50% रिटर्न भी बोलूँ ना, तो भी बैंकिंग सिस्टम से लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा है वो। ठीक है, चलिए, तो ये काम है रॉयल क्यू का। रॉयल क्यू काम क्या है? रॉयल क्यू का इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। जब भी हमारे पास सरप्लस पैसा होता है हम बैंकिंग में रखते हैं ना, बैंक्स में रखते हैं। क्यों? दो चीज, सिक्योरिटी और मल्टीप्लीकेशन। ना तो सिक्योरिटी है बैंक्स में, मैंने जैसे अभी यूक्रेन का एग्जांपल दिया, ना ही मल्टीप्लीकेशन है। 6% से ज्यादा तो इन्फ्लेशन रेट है, तो फिर क्या मल्टीप्लीकेशन है ना? तो रॉयल क्यू इज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग योर मनी। अगर वो सिर्फ 50% भी साल का दे रहा है ना, तो भी बैंक से 6-7 गुना ज्यादा ही है। तो दिस इज व्हाट रॉयल क्यू इज ऑल अबाउट। रॉयल क्यू आपके बिहाफ पे ट्रेड करेगा और आपका मनी मल्टीप्लाई करता रहेगा। जब तक आप चाहो तो तब तक कर सकते हो। बेस्ट प्रोडक्ट है आपको मनी मल्टीप्लीकेशन के लिए अब तक का। ना गोल्ड, ना प्रॉपर्टी, ना कोई बैंकिंग प्रोडक्ट, ना कोई स्टॉक मार्केट का प्रोडक्ट, ना ही कोई फॉरेक्स का प्रोडक्ट आपको दे सकता है, अनलेस यू डू इट मैनुअली। यहाँ पर जो जिनको नहीं भी आती ना, वो भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल होते हैं, मान लीजिए फॉरेक्स का कोई प्रोफेशनल हो सकता है रॉयल क्यू से बेटर रिटर्न निकाल ले, बट वहां पर सिर्फ प्रोफेशनल ही ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ पर एवरीबडी कैन ट्रेड, एवरीबडी कैन मल्टीप्लाई देयर मनी। ठीक है जी। अब बात आती है कंपनसेशन प्लान की। अच्छा, एक चीज, एक पॉइंट रह गया मेरे को ना, एक पॉइंट और रहा यहाँ पर, फ्यूल चार्ज। रॉयल क्यू क्या करता है? रॉयल क्यू कहता है कि जब भी मैं आपके लिए $1 का प्रॉफिट निकालूंगा, उसमें से 80 सेंट तो आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी बचे हुए 20 सेंट जो है वो डिडक्ट कर दूंगा। अब ये डिडक्शन जो है ना अपने लिए नहीं है, क्योंकि अपने लिए तो उसने $120 ऑलरेडी ले लिए। तो ये 20 सेंट्स का होना क्या है? ये 20 सेंट्स उन लोगों में डिवाइड होगा जिनके कारण रॉयल क्यू आपके घर में आया है। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा लगभग 8 लोगों के बीच में, 8 या 9 लोगों के बीच में। ये 20 सेंट, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 1.5 मिलेगा, नहीं 1.5 तो नहीं, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 4 मिलेगा, किसी को 5 मिलेगा। ऐसे करके 8 लोगों में ये 20 सेंट जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो हर ट्रेड के ऊपर जब भी रॉयल क्यू $1 का, आधे डॉलर का, $2 का, $10 का, जब भी ट्रेड लगेगी, जब भी प्रॉफिट आया, सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, जब भी प्रॉफिट आया 80% आपको मिलेगा और 20% जो है वो डिडक्शन होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंपनसेशन प्लान की। कंपनसेशन प्लान मतलब कि रॉयल क्यू से एसोसिएट होके आप कितने तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो दो तरीके हैं मेजरली। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है ट्रेडिंग, पर्सनल ट्रेडिंग। अच्छा, इसको मैं ना ट्रेडिंग ना बोल के इसको मैं मनी मल्टीप्लीकेशन बोल देता हूं। क्यों मनी मल्टीप्लीकेशन? एफडी बोल दो। क्यों? क्योंकि आपने तो कुछ करना नहीं है ना, आपने तो एक बार ट्रेड लगा के छोड़ देनी है। वो भी शायद आपको नहीं आती होगी, तो आपके जो भी आपको रेफर कर रहे हैं वो लगा के छोड़ेंगे। तो आपके लिए तो एक तरीके से एफडी करवा दी बैंक में, या फिर एक पैसा फाइनेंस में डाल के ट्रेडिंग लगा के छोड़ दिया। तो आपको ट्रेडिंग नहीं कर रही है, ट्रेडिंग रॉयल क्यों करेगा? आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है बस। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करना कौन चाहता है? दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पैसा मल्टीप्लाई करना चाहता है? इन्वेस्टर है ना। अब कौन है इन्वेस्टर? दुनिया का हर एक व्यक्ति इन्वेस्टर है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, रिटायर्ड पर्सन, सब लोग अपना पैसा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो रॉयल क्यू को कौन यूज कर सकता है? हर कोई व्यक्ति, पूरी दुनिया का हर एक व्यक्ति रॉयल क्यू का यूजर बन सकता है। हर वो व्यक्ति जिसने बैंक में ये इस उम्मीद के साथ पैसा रखा हुआ है कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई होगा, वो रॉयल क्यू का यूजर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इट इज अ टूल टू मल्टीप्लाई योर मनी एक्चुअली।
ट्रेडिंग तो बैकग्राउंड में चलता है, ठीक है। जब आप बैंक में एफडी करवाते हो ना, वो भी ट्रेड ही करता है आपके पैसे को जाके। तो आप ये मत सोचिए कि ये अलग है, इट इज जस्ट अ टूल टू। एक सेकंड, शायद मेरे लैपटॉप का वीडियो आप लोगों को हैंग होता हुआ दिख रहा होगा, मैं अपना इंटरनेट चेक करूंगा। चलिए, ठीक है। तो रॉयल क्यू इज अ टूल टू मल्टीप्लाई योर मनी, डोंट थिंक इट इज पर्सनल ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो ट्रेड बैक एंड पे कुछ भी चल रहा हो, आपका तो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा ना। तो हर किसी दुनिया का हर व्यक्ति जो है वो रॉयल क्यू का यूज करके अपनी मनी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। नो कंडीशन अप्लाइड, कोई कंडीशन नहीं। $120 दो, फाइनेंस में पैसा डालो, अटैच करो, ट्रेडिंग चालू, ठीक है। एक साल आप ट्रेड लगा के रखोगे तो आपको, मैं कहता हूँ 50% रिटर्न भी आए, देन ऑल्सो इट इज बेटर देन बैंक की। अब दूसरा कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि भाई मैं रॉयल क्यू किसी को रेफर करके भी पैसा कमा लूं, ठीक है। बैंक्स आपको बोलते हैं ना, एसबीआई बोलता है कि भाई आपको अगर बैंक अकाउंट खोलना है किसी का रेफरेंस लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अमेजोन बोलता है कि आप अपना अकाउंट बनाओ, अमेजोन के ऊपर अपना रेफरल लिंक ले लो, और जो भी कोई तुम्हारे रेफरल लिंक से अमेजोन पे बाय करने आएगा उसका कुछ कमीशन तुम्हें दे दूंगा। गूगल पे क्या कहता है कि अगर गूगल पे किसी को डाउनलोड करवाओगे, ठीक है, तो जैसे ही उसने पहली ट्रांजैक्शन करी 100 रुपए आपको दे दूंगा। तो पूरी दुनिया जो है रेफरल प्रोग्राम पे चलती है, ठीक है। हर चीज, अगर आप अपना कोई लोकल बिजनेस भी खोलते हो ना, तो आप अपने रिश्तेदार भाई बंधुओं को ये कहते हो कि भाई अपने सारे रिश्तेदारों को बोल देना कि भाई मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला है, मैंने अपनी शूज की दुकान खोली है। तो हर चीज वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी या फिर रेफरल प्रोग्राम पे चलती है। तो रॉयल क्यू भी आपको एक रेफरल प्रोग्राम देता है, फोर्सिबली नहीं है, पुश करके नहीं, जबरदस्ती नहीं करना। आपको मन है तो आप किसी को बता सकते हो, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप किसी को रॉयल क्यू के बारे में बताओगे, क्या बताओगे कि भाई आपका पैसा जो फाइनेंस के ऊपर, सॉरी बैंक्स के ऊपर 6% 8% से ही बढ़ रहा है, वही पैसा अगर आप फाइनेंस पे रख के रॉयल क्यू के थ्रू ट्रेडिंग कर लोगे तो आपका पैसा हो सकता है साल में 50%, 100%, 200, 500% तक बढ़ जाए, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, एट द एंड लोगों को पैसा मल्टीप्लाई करना है ना, तो कोई मान जाता है मान लीजिए, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए मैंने आनंद जी को बताया कि आनंद आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ तो बढ़ नहीं रहा, इन्फ्लेशन खा रही है उस पैसे को, तो इससे अच्छा आप ट्रेडिंग लगा लो ना रॉयल क्यू के थ्रू बाइनेंस के ऊपर। तो उन्होंने मान गए, तो उनको सबसे पहले क्या करना है, 120 यूएसडीटी जो है वो पे करना है। अब मुझे क्या मिलेगा उसके बदले में, रॉयल क्यू मुझे इस $120 में से 30 यूएसडीटी से लेकर 70 यूएसडीटी का रेफरल कमीशन देता है। और वो देता कब है, इमीडिएट, जैसे ही एक्टिवेशन हुई वैसे ही मेरे $30 मुझे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। यह है फर्स्ट इनकम, रेफरल प्रोग्राम। दूसरी इनकम है, अब आनंद जी ने रॉयल क्यू रोबोट ट्रेडिंग करने के लिए लिया, तो रॉयल क्यू रोबोट जब भी ट्रेड करेगा आनंद जी के अकाउंट में, कुछ तो प्रॉफिट जनरेट करेगा, आधा डॉलर, $1, $2, $5, $10। और वो कब कब ट्रेड जनरेट करेगा, जब जब उसको स्पाइक मिलेगी, जब जब उसको बुलिश मिल जाएगा, ठीक है। तो एक दिन में हो सकता है 50 बार, 100 बार, 200 बार। तो जब जब उनके अकाउंट में प्रॉफिट आएगा, तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट का फ्यूल चार्ज कटेगा 20% या फिर $1 के ऊपर 20 सेंट। अब इस 20 सेंट में से मेरे को क्या मिलेगा, हर ट्रेड के ऊपर 4 सेंट से लेकर 12 सेंट मुझे मिलेंगे। मतलब कि प्रॉफिट का 4% से लेकर 12% मुझे मिलेगा। तो दो इनकम्स है यहाँ पर, एक तो वन टाइम है, पूरे साल में एक बार मिलेगी, एक हर सेकंड मिल सकती है आपको, ठीक है, क्योंकि ट्रेड तो हर सेकंड कटनी है ना। तो आप ये समझिए कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा उनको प्रॉफिट्स आएंगे। आप अपनी ट्रेडिंग से तो कमा ही रहे हो, लोगों की ट्रेडिंग से भी पैसा कमा रहे हो। तो इट इज एज गुड एज आपने अपना ही फंड जो है वो ट्रेडिंग में डाल रखा है, आपको हर सेकंड कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि मुझे 30 मिलने की 70 या फिर 4 मिलने की 12। तो रॉयल क्यू में एक रैंकिंग सिस्टम है, रैंकिंग सिस्टम, ठीक है। जो मैं रैंकिंग सिस्टम आपको अभी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो किसको कितना मिलेगा, तो आप सबसे पहले ये समझिए, मुझे अपना रॉयल क्यू रोबोट जब भी एक्टिवेट करना है तो मुझे $120 देने हैं,
तो जैसे मैंने $120 दिए, पहली रैंक अचीव हो गई V1, दूसरी रैंक क्या है V2, तीसरी रैंक क्या है V3, V4, V5, लास्ट रैंक जो है सबसे बड़ी V6। ठीक है, अब इन तक पहुंचना कैसे है वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। तो मैं आपको रॉयल क्यू की एप्लीकेशन के ऊपर लेके चल रहा हूँ, वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन्ड है कि किस रैंक पर क्या मिलेगा। मेंबर सेंटर, चलिए ठीक है। तो जैसे ही मैंने $120 दिए, मेरा रैंक हो गया V1। अब V1 पे मुझे क्या मिलता है, ठीक है। अब मैं V1 हो गया हूँ, मान लीजिए मैंने $120 दिए रॉयल क्यू रोबोट को, मैं V1 बन गया। अब मैं आज V1 हूँ, मैंने अजमल हुसैन जी को अप्रोच किया, मैंने बोला कि आपका पैसा जो बैंक में वो 6% से बढ़ रहा है, वही पैसा अगर आप रॉयल क्यू पे बाइनेंस पे रख के ट्रेड कर दोगे तो आपको क्या मिल सकता है, 50% से 500% तक का रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात हमारे प्रोजेक्ट की क्या है, आपका सारा फंड आपके अपने बाइनेंस में रहेगा, रॉयल क्यू कुछ नहीं, रॉयल क्यू को कुछ नहीं देना है आपको, फंड जो है सारा का सारा बाइनेंस के पास है। ठीक है, आप किसी दिन भी रॉयल क्यू बंद करके अपना फंड निकाल सकते हो, या फिर जैसे गूगल पे आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता अपना बैंक यूज करने के लिए, ऐसे ही रॉयल क्यू आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ना ही रॉयल क्यू कुछ भी लेके जा सकता है आपके बैंक से, वो सिर्फ ट्रेड कर सकता है, क्योंकि बाइनेंस अलाउ ही ट्रेड करता है। तो मैंने जब अजमल हुसैन जी को बताया रॉयल क्यू के बारे में कि भाई आपका जो बैंक में पैसा पड़ा है वो तो 6% बढ़ रहा है, जिसको इन्फ्लेशन खा रहा है, आप क्यों नहीं बाइनेंस पे पैसा रख के ट्रेड कर लेते, तो उनको समझ में आया कि भाई 50% इज मच बेटर देन 6%। तो उन्होंने क्या किया, रॉयल क्यू रोबोट की $120 की फीस दी। इमीडिएट मुझे रॉयल क्यू ने क्या किया, $30 मेरे अकाउंट में डाल दिए, इमीडिएट विद इन माइक्रो सेकेंड्स। रेफरल कमीशन, इसको मैं बाइनेंस में ट्रांसफर करके मैं अपने बैंक में ले सकता हूँ। ₹2400 मैंने एक एक्टिवेशन से कमा लिए। देखिए, आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा, एट द एंड आप नौकरी क्यों कर रहे हो, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, सारी चीजें क्यों कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए, है ना। ट्रेड क्यों लगाते हैं, पैसा कमाने के लिए। ट्रेड में क्या होता है, कुछ तो बेचना पड़ता है, तो यहाँ पर आप रॉयल क्यू बेच रहे हो। जैसे ही आपने एक ट्रेड लगाई रॉयल क्यू की, ठीक है, आपने कितना पैसा कमाया, $30। ठीक है, तो मैंने वही काम किया, $30 ₹2400 मैंने एक ट्रेड में कमा लिया। अब पूरी जिंदगी जब तक अजमल जी रॉयल क्यू को यूज करते रहेंगे ट्रेडिंग के लिए, जब भी उनके अकाउंट में $1 का प्रॉफिट आएगा, 80 सेंट उनको मिलेंगे, 20 सेंट कटेंगे, इस 20 सेंट का 20% 4 सेंट मुझे मिलेगा, मतलब कि प्रॉफिट का 4%। तो जब जब एक दिन में 100 बार ट्रेड लगी, मुझे 100 बार 4% मिलेगा, 1000 बार ट्रेड लगी, 1000 बार 4% मिलेगा। और अगर अजमल अजमल हुसैन जी जैसे मेरे पास 1000 लोग हो गए, 5000 लोग हो गए, तो आप ये सोचिए कि मैं कितना पैसा कमाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रैंक पे चलते हैं। नेक्स्ट रैंक पर आपको कैसे पहुंचना है, 3 लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर करना है, 3 लोगों को अपना रेफरल कोड से ज्वाइन कराना, और टोटल 20 लोगों की टीम बनानी है। ठीक है, या तो 20 के 20 अपने रेफरल कोड से ज्वाइन करा लो, या फिर 4 आपने कर दी, उन चारों को बोलो 4-4 कर दो, 5 आपने कर दी, उनको बोलो 2-2 3-3 कर दो। तो 20 लोगों की जैसे टीम बन गई, आप बन जाइएगा V2। V2 पे आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए आज मैं V2 हूँ, मैं हरेंद्र भाई जी को रॉयल क्यू के बारे में बताता हूँ क्या, कि आपका आपका बैंक तो 6% दे रहा है, रॉयल क्यू से ट्रेड करके देखो, 50%, 100, 200, 500% भी मिल सकता है। तो उन्होंने बोला भाई एक बार ट्राई तो करना बनता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी मार्केट है, हर कोई ट्राई तो करना चाहता ही है ना। ट्राई के लिए भी उन्होंने $120 दिए, तो आपको कितना मिला, $40 इमीडिएटली विद इन माइक्रो सेकेंड ये आपके अकाउंट में आएंगे, और विद इन माइक्रो सेकेंड आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर उनके अकाउंट में
जब भी $1 का प्रॉफिट आएगा 80 सेंट कटेंगे, 80 सेंट उनको मिलेंगे, 20 सेंट कटेंगे, इसका 30%, 6 सेंट, मतलब कि प्रॉफिट का 6% मुझे मिलेगा। जब जब भी हरेंद्र भाई के अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट आएगा 6% मुझे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। V2 से नेक्स्ट रैंक है V3। V3 बनने के लिए आपको क्या करना है, आपके ये बहुत सारे वर्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, जो आपने स्पॉन्सर किए हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स में बहुत सारे लोग भी जुड़े रहेंगे। ठीक है जी, अब इनमें से किसी भी 3 वर्टिकल्स में से 3 लोगों को V2 बनवा दो। ठीक है, इसमें कोई एक V2 बन गया, इसमें कोई एक V2 बन गया, कोई भी V2 बन जाए, वर्टिकल अलग अलग होने चाहिए। टोटल 100 लोगों की टीम हो जाएगी आपकी, 20-20 तो यही हो गए। ठीक है, सो टोटल 100 लोगों की टीम हो जाएगा, V3 बन जाओगे। V3 बनने के बाद आपको क्या मिलता है, मान लीजिए आज मैं V3 हूँ, मैं V3 बनने के बाद अमित कालाड़ा जी को अप्रोच करता हूँ। ठीक है, मेरी फ्रेंड है, आज फर्स्ट टाइम आए सेशन में। तो अमित को मैंने बोला कि अमित भाई बैंक में जो पैसा रखते हैं ना सिर्फ 6% से बढ़ता है, और उसको ना महंगाई खा जाती है। महंगाई जो है 8% है इंडिया की, अमेरिका की 9.5% हो चुकी है। तो फिर बैंक में पैसा रखने का फायदा क्या, कम हो रहा है वो। तो मैंने बोला बाइनेंस पे रख लो, बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो बैंक है, सेफ है, सिक्योर है, पैसा कहीं नहीं जाने वाला। और रॉयल टू ट्रेड लगाई तो हो सकता है 50% बढ़ जाए एक साल में, हो सकता है 200% बढ़ जाए। तो अमित क्या बोलेगा कि एक बार ट्राई तो करना बनता है, 10,000 रुपए का है। तो उसने जैसे ही $120 दिए, मुझे 50 USDT का रेफरल कमीशन आ गया। एक रेफरल कमीशन से मैंने कितना पैसा कमाया, 4,000 रुपए, 4100 रुपए लगभग। ठीक है, एक रेफरल से। यहाँ पर कोई बाइनरी, कोई मैचिंग, कुछ नहीं है। हर जब भी ज्वाइनिंग कराओगे आपको पैसा मिलता चला जाएगा। ठीक है, फिर अमित के अकाउंट में जब भी $1 का प्रॉफिट रॉयल क्यू निकालेगा, 80 सेंट तो रॉयल क्यू को मिलेंगे, सॉरी 80 सेंट जो है वो अमित को मिलेंगे, मुझे मिलेंगे 20 सेंट, सॉरी 20 सेंट जो है फ्यूल चार्ज कटेगा, मुझे मिलेगा 40%। इसका मतलब कि 8 सेंट, मतलब कि प्रॉफिट का 8%। 8% समझते हो कितना बड़ा है। जब जब अमित 100 रुपए कमाएगा मैं 8 रुपए कमाऊंगा, जब जब अमित 100 रुपए कमाएगा मैं 8 रुपए कमाऊंगा। और ऐसे अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 लोग हो गए, वो लोग कमाएंगे 100 रुपए, मैं कमाऊंगा 800 रुपए, 8,000 रुपए, सॉरी। समझ रहे आपकी इसकी पावर कितनी है। ठीक है, फिर एक दिन क्या होगा, मैं तो V3 हूँ, अमित भी V3 बन जाएगा, तो ये दोनों इनकम हो जाएंगी बंद। बट ये 10% फ्यूल चार्ज का, तो उस 20 सेंट का 10% मतलब कि 2 सेंट, मतलब कि प्रॉफिट का 2% मेरे पास आता रहेगा हमेशा। बहुत बड़ा पैसा है, मैं आपको बताऊं। बाइनेंस का जो चिंगपिंग जाओ है, बाइनेंस जो है वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, एक्सचेंज है। वहां पर जब आप ट्रेड करते हो ना, जब 1000 रुपए की ट्रेड होती है तो 1 रुपया लेता है वो आपसे, 0.1%। यहाँ पर आपको 2% मिल रहा है। चिंगपिंग जाओ 5 साल में एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, सिर्फ 0.1% ले लेके लोगों से। आप यहाँ पर 2% मिनिमम ले रहे हो, मिनिमम। मैंने बोला 4 से 12% आपको लोगों से मिलने वाला है, मिनिमम 2% तो आ ही रहा है। तो आप चिंगपिंग चिंगपिंग से ना पहले बन सकते हो, बट आपको लोगों का अप्रोच, उसने भी यही किया है, उसने लोग इकट्ठे किए हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टार्टिंग में कोई ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में आप ब्रांड नेम बन गए खुद ही लोग आ रहे हैं, स्टार्टिंग में प्रमोट किया हुआ उसने, जा जाके आज भी वो जाते हैं। चिंगपिंग जाओ का आप देख लोगे, कभी किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, कभी किसी कंट्री के प्रेसिडेंट से जाके मिलता है, आज भी वो नेटवर्किंग कर रहा है भाई। वो जा जाके लोगों को बता रहा है बाइनेंस है, देखो ये बाइनेंस के ऊपर आइए, अपने अपने लोगों को लेके आइए। तो स्टार्टिंग में भी उसने ऐसे किया होगा, पहले ही दिन बाइनेंस बाइनेंस नहीं बना, उसने बोला लोगों को आइए ट्रेड करिए मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बनता कि आज बाइनेंस एक नाम बन गया है। तो धीरे धीरे जब आप काम करते हो तो आपका भी नाम हो जाता है। ट्रेडर्स इकट्ठे करने, उसने भी ट्रेडर्स इकट्ठे किए, आपने भी करने। आपके तो बने बनाए प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको तो बनाना था प्लेटफॉर्म नया। ठीक है, वो 0.1% लेता है, आप मिनिमम 2% कमा रहे हो। आप उससे पहले अमीर बन सकते हो, उससे पहले उससे आगे निकल सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितने लोगों को अप्रोच करते हैं। चलिए नेक्स्ट, V4 बनने के लिए आपको क्या करना है, 3 V3 लीडर्स, ठीक है, यहाँ V3, यहाँ V3 और यहाँ V3, कोई भी बन जाए, टोटल 300 लोगों की टीम हो जाएगी, तो आप V4 बन जाओगे। जब आप V4 बन जाओगे तो आपको क्या मिलता है, मान लीजिए आज मैं V4 हूँ, मैं नरेश जी को प्रोजेक्ट बताता हूँ रॉयल का, मैं बोलता हूँ कि आपका बैंक में पैसा पड़ा होता सिर्फ 6% बढ़ रहा है, क्रिप्टो में ट्रेड करके देख लो रोहित जी से, 50%, 100, 200, 500% बढ़ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ट्राई तो करना बनता है। $120 दिए, ट्रेड लगाई,
$60 मुझे इमीडिएट 50% मुझे दे दिया रॉयल क्यू ने, अपनी सब्सक्रिप्शन फीस का 50% मुझे, 5,000 रुपए कम से कम। और जब भी वो 20 सेंट जो है वो कट रहे हैं फ्यूल चार्ज, उसका 50%, 10 सेंट मुझे मिल रहे हैं, 10% प्रॉफिट का 10%। एक व्यक्ति के 100 रुपए में से 10 रुपए मुझे मिलते चले जाएंगे हमेशा, पूरी जिंदगी के लिए। आप समझ रहे हो कितना बड़ा पैसा हो सकता है वो। अगर 10,000 लोग हो गए ना आपके पास, तो वो 10,000 लोग तो 100 रुपए कमाते रहोगे, आप 1-1 लाख रुपए कमाते रहोगे। ठीक है, फिर एक दिन मैं V4 हूँ, वो भी V4 बन जाएंगे, तो ये दोनों इनकम बंद, 2%। चिंग पिंग जाओ से ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, V5 बनने के लिए आपको क्या करना है, 3 V4 लीडर्स, V4 और V4। ठीक है, टोटल 900 लोगों की टीम। ये गलत लिखा है यहाँ पर, 900 हो जाता है क्योंकि एक V3 के लिए 300 है, तो एक V4 के लिए V5 के लिए 900 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप V5 बन जाते हैं, जो कि मैं आज V5 हूँ। आज अगर मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूँ, मान लीजिए कौन दिख रहा है मुझे, जूली मांझी जी दिख रही है, मैं जूली जी को बताता हूँ वही सेम। बैंक्स तो कितना दे रहे हैं, बैंक्स आर ईटिंग योर मनी। वो एक कहावत है, व्हेन यू कीप योर मनी ऑन योर बैंक्स इट वर्क्स फॉर द बैंक, व्हेन यू कीप योर मनी ऑन क्रिप्टो करेंसीज इट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू। ठीक है, तो बैंक में रखा हुआ पैसा तो बैंक वालों को पैसा बना रहा है, आपको नहीं बना रहा, आपका तो खा रहा है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेड लगाते हो तो आपको बैंक से बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया भाई, ट्राई तो करना बनता है, तो उन्होंने क्या किया, $120 रॉयल क्यू के रोबोट को फीस दी, $65, मोर देन 50% मुझे मिल गया। जब भी 20 सेंट्स कटेंगे फ्यूल चार्ज, उसका 55% मतलब 11% उनके प्रॉफिट का पूरी जिंदगी में 11% मेरे पास आता रहेगा। फिर अगर ये बंद हो गए, मेरी और उनकी रैंक सेम हो गई, हम दोनों V5 बन गए, तो ये 2% कोई नहीं रोक सकता, ये आते रहेंगे। लास्ट V6 पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, 3 V5 लीडर चाहिए अलग अलग वर्टिकल में, टोटल 2700 लोगों की टीम चाहिए, और 20 लोगों को आपने डायरेक्टली रेफर किया होना चाहिए सिस्टम के अंदर, तो आप V6 बन जाते हो। आज मान लीजिए मैं V6 हूं और मैं रीचा जी को प्लान दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ आपका बैंक कितना देता है, बोलते 6%। मैंने बोला अगर कोई 50% दे तो, बोले ट्राई तो जरूर करेंगे। तो मैंने बोला रॉयल क्यू, तो मैंने उनको समझाया रॉयल क्यू प्रोजेक्ट, उन्होंने $120 पे किए, मुझे मिले $70 इमीडिएट। कितने हो गए, 5600 रुपए, 5700 रुपए, एक अकाउंट एक्टिवेट करवाने पे 5700 रुपए। अगर मैं महीने में मैं 8-10 अकाउंट एक्टिवेट करवा लूं तो आप सोचिए कितना पैसा कमा रहे हो, 5700 रुपए, 5,000 रुपए मान लीजिए, 5500 रुपए मान लीजिए, तो 55,000 कमा सकता हूँ मैं सिर्फ 10 अकाउंट एक्टिवेट करवा के। इतना मुश्किल नहीं है रॉयल क्यू, बैंक को तो रिप्लेस कर रहे हो आप बोल रहे हो घर बैठे बैंक बन जाओ बस। ठीक है, और जब भी उनके अकाउंट में $1 का प्रॉफिट आएगा, 80 सेंट उनको मिलेंगे, 20 सेंट कटेंगे, 12% मुझे मिलेगा। जब तक पूरी लाइफ में जब तक वो रॉयल क्यू से ट्रेड करती रहेंगी अपना पैसा, वो मुझे 12% मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा। फिर एक दिन वो भी V6, मैं भी V6, ये दोनों इनकम बंद, ये 2% मिलता ही रहेगा। तो जितने अब मैं V6 बन गया हूं, मैं एक V6 बनाऊंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां, 20वां, 100 V6 हो गए। उसकी सारी टीम के बीच एक V6 2700 लोगों का है। तो अगर 10 V6 हो गए तो 27,000 लोग हो गए। उन 27,000 लोगों से उनकी ट्रेड का 2-2% आना है मेरे पास। आप समझ रहे हो कितना पैसा है। ठीक है, समय नहीं है हमारे पास, इतना काम है। पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 5,000 इंडियन मेरे पास हैं और 5,000, 5,500, 6,000 बाहर के लोग मेरे पास जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोगों के पास समय नहीं है ये सोचने का भी। पूरी दुनिया, आप यहाँ पर बैठे ना इंडिया में, अपने घर के अंदर बैठे, ये रूम है 10 बाय 10 का जिसमें बैठा, मेरा स्टडी रूम है, यहाँ से बैठ के 40 कंट्रीज में लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। और जितनी भी ट्रेड वो अपने अपने अकाउंट में लगाते हैं, मुझे नहीं पता कौन कहाँ ट्रेड लगा रहा है, मुझे मेरा परसेंट रॉयल क्यू चुपचाप से काट के दे देता है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, लास्ट इनकम जो है ग्लोबल डिविडेंड, में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। ग्लोबल डिविडेंड मतलब कि जब आप V6 बन जाते हो तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन फीस पे कर रहे हैं, उस सब्सक्रिप्शन फीस में से पूरी दुनिया में से जितने भी V6 हैं उनको कुछ कुछ शेयर मिलता है, सिर्फ अपनी टीम से नहीं, पूरे वर्ल्ड में।
और उन्हीं की ट्रेडिंग में से भी कुछ शेयर मिलता है। पूरे दुनिया में जितने भी लोग जुड़े हैं, अपनी टीम से नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग रॉयल क्यू के थ्रू ट्रेड करते रहेंगे उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता रहेगा। सोचिए V6 बनने के बाद आपकी इनकम क्या होने वाली है। ठीक है जी, तो ये तो है रॉयल क्यू का कंपनसेशन प्लान। आप सोचिए कि कितना पैसा कमा सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको एक एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सिर्फ लास्ट में ना, उसके बाद मैं आपको अपनी अर्निंग शेयर करूंगा। शेयर व्हाइट बोर्ड। ठीक है, मान लीजिए आप महीने में हमारे जोनी सर क्या कहते हैं, अगर एज ए नेटवर्कर आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, देखो आपको एक बैंक बना दिया, एक बैंक बना दिया, आप लोगों को एसोसिएट करो अपने साथ, लोगों की ट्रेड लोगों के अकाउंट में जुड़ेगी, आप उस ट्रेड में से पैसा कमाओगे। ठीक है, तो आप घर के बैठे बिठाए ना एक बैंक बन गए हो। तो हमारे जोनी सर क्या कहते हैं, आप सिर्फ एक व्यक्ति को पूरे एक महीने में ना, सिर्फ एक व्यक्ति को ये बात समझाओ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति हर महीने। तो मान लीजिए आज आप एक हो, ठीक है, यू आर वन टुडे। आज मान लीजिए जुलाई चल रहा है, आप जुलाई में एक व्यक्ति जोड़ लेते हो, अब उसको डुप्लीकेट बना लो अपना, जो चीज आपको आती सब सिखा दो, जूम लेना आता है सिखा दो, टेक्निकल सेशन लेना आता है सिखा दो, एपीआई बाइंडिंग, ट्रेड लगाना, सब कुछ सिखा दो। अब एक महीने के बाद उसको बोलो कि भाई आपको भी वही काम करना है जो मैंने किया। तो अगस्त में क्या होगा, ये एक करेगा और एक मैं करूंगा, तो दो लोग जुड़ गए, नए दो लोग। अब एक को मैं सिखा रहा हूँ, एक को वो सिखा रहा है। ठीक है, हम लोग टोटल 4 लोग हो गए। तो सितंबर में, सितंबर में कितने लोग जोड़ेंगे हम, 4 लोग, एक एक करेंगे तो 4 हो गए। ठीक है, फिर उन 4 लोगों को हर एक व्यक्ति अपना अपना सिखा रहा है। ठीक है, अक्टूबर में कितने हो गए ये 8, नवंबर में कितने हो गए ये 16। एक व्यक्ति एक महीने में सिर्फ एक ही को जोड़ रहा है बस, ज्यादा नहीं, टेंशन लेके काम नहीं करनी। फिर दिसंबर में कितने हो गए 32, जनवरी में 64, फरवरी में 128, मार्च 256, अप्रैल 512, मई 1024, जून 2048। अब इनको टोटल करो, एक साल में 4096 लोग हो जाते हैं। 4096। आपने किया क्या, एक महीने में सिर्फ एक अकाउंट। मुश्किल नहीं है, एक महीने में एक अकाउंट ना कोई भी जोड़ सकता है, स्कूल के बच्चे को अगर हम सिखा देना तो वो भी जोड़ सकता है एक महीने में एक। ठीक है, तो 4000 लोग जुड़ गए ना। ठीक है, आप हर किसी से अगर $10 भी कमाते हो, रेफरल कमीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, कितने हो गए, $40,000 हो गए। कितने हो गए, 32 लाख रुपए, 32 फ्रीकिंग लाख रुपीज जस्ट डूइंग 1 पर्सन अ मंथ। आपने 12 ही किए डायरेक्ट, बट आपने मेहनत लगाई, डुप्लीकेट क्रिएट किए। ठीक है, अब लोग, कुछ लोग जज कर रहे होंगे जो लोग, अच्छा हमें तो 32 बोल रहे हो, आपने कमाए क्या 32, आपको तो 1 साल हो गया है ना। तो मेरा तो पता ही कितना, कितने लोग ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होते गए, हमें तो इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लोग समझदार थे। अब ये तो हो गया पहला साल, फर्स्ट ईयर। दूसरे साल क्या हो गया, अब पहले साल मैं ये मान रहा हूं आपने कुछ भी ट्रेड पे नहीं लगाया। ठीक है, अब दूसरे साल क्या किया आपने, 32 लाख कमाए तो इसको आपने ट्रेडिंग में डाल दिया। भाई पैसा तो मल्टीप्लाई आपको भी करना है, और आपको रॉयल क्यू पे काम करते करते समझ में आ जाएगा कि रॉयल क्यू से बेटर कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अगर कहीं करेंगे भी तो रिस्क ज्यादा रहेगा या फिर सिरदर्दी ज्यादा रहेगी, ना तो रिस्क लेना चाहते हैं हम, ना ही सिरदर्दी लेना चाहते हैं। तो अच्छा है अपने ही प्लेटफॉर्म में डाल के ट्रेड कर लेते हैं, फाइनेंस में पैसा गया थोड़ी कहीं पर भी, अपने पास ही पड़ा है। ठीक है, तो अब इस 32 लाख का एक साल खत्म होते होते मैं कहता हूँ 50% रिटर्न आए। तो 32 आपके अपने थे और 16 यहां पर से आ गए, कितने हो गए, 48 हो गए। 48 लाख तो यही हो गए। अब इस 4000 लोगों में से कुछ लोग तो काम करेंगे, मैं कहता हूँ सिर्फ 1000 लोग काम करेंगे, और अगले साल 1000 भी नहीं, ज्यादा हो जाएंगे 1000, मैं सॉरी 500 मान लेता हूँ। अगले साल ना इस 4000 लोगों में से सारे काम नहीं करते हैं, कुछ लोग पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है ना। 500 लोग सिर्फ 12 वही जो मैंने बोला था, एक एक एक्टिविटी करवाए, कितने हो गए, 12 5 60, 6000 लोग जुड़ गए अगले साल।
इंटू $10 अगर आप हर किसी से कमाओगे तो $60,000 कितने हो गए? 48 लाख रुपए ये भी हो गए। कितने हो गए साल के खत्म होते होते? लगभग 1 CR मान लीजिए। दूसरा साल खत्म होते 1 करोड़ आपके अकाउंट में। ज्यादा मेहनत नहीं करी अभी हमने, फुल फ्लैज वाला काम नहीं किया। 4,000 में से सिर्फ 1/8% आपने जो है काम किए। ठीक है, तो यहाँ पर 6,000 लोग हो गए और 1 करोड़ आपके अकाउंट में। अब तीसरे साल आपने क्या किया? ये 1 करोड़ को फिर से ट्रेडिंग में लगा दिया। ठीक है, फिर से 50% रिटर्न आया तो 1.5 करोड़ तो ट्रेडिंग से ही हो गए। और ये जो 6,000 लोग हैं, इनमें से मैं फिर से मान लेता हूँ सिर्फ 1,000 लोग ही काम करते हैं। ठीक है, और सिर्फ फिर से वही 12-12 लोग वो पूरे साल में साइन अप करते हैं, तो 12,000 लोग हो गए इस बार। ठीक है, और आपको सिर्फ $10 मिले तो $1,20,000, मतलब कि अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 लाख रुपीज हो गए। 1.5 करोड़ ये, 96 लाख रुपीज ये, कितने हो गए? कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 6 9 40, 2,46 लाख रुपए एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर है आपके पास। एक ना नेटवर्कर की मैं वीडियो देख रहा था, वो कहता था मेरा सेशन टाइम खत्म हो गया क्योंकि 9:10 पे हमने शुरू किया था। वो कहते हैं कि पहला 1 करोड़ एक किसी भी इंसान के लिए, दुनिया में ना किसी भी इंसान के लिए ना, पहला 1 करोड़ कमाना मुश्किल है, उसके बाद उसको पता है मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो रॉयल क्यों ना आपको घर बैठे मौका दे रहा है 1 करोड़, पहला 1 करोड़ कमाने का। आप करिए ना, पूरी दुनिया में जाके प्रमोशन करिए। कौन रोक रहा है? फेसबुक है आपके पास, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, अपना स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या चीजें आजकल। हर पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के पास आप पहुंच सकते हो, आज इंटरनेट है आपके पास। तो आपका मोबाइल जो है ना, वो एक मनी मेकिंग मशीन है अगर आप उसको यूज करना चाहो तो। अभी ये मैंने थर्ड ईयर तक कैलकुलेट किया, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ तक जाने वाले हो। हमारे जोनी सर ने, जो कि हमारे V6 हैं, पहले साल, ठीक है, $700,000 कमाए हैं। 700 या 50, 5.5 करोड़ कमाए पहले साल में, जो कि मैं तीसरे साल आपको दिखा रहा हूं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। ठीक है जी, तो लास्ट में मैं आपको जो बता रहा था कि इसने आपको बैंक बना दिया है कि हर सेकंड में पैसा आ रहा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको रॉयल्टी दिखाता हूँ, टीम क्वांटिफिकेशन। ठीक है, आज आप देखिए, ये आज $19 आए हैं। ठीक है, आज मार्केट थोड़ी सी उछली है ना, और इसमें से एक भी डॉलर जो है वो रेफरल कमीशन का नहीं है, सारी की सारी ट्रेडिंग से ही आया। टीम ट्रेडिंग है ये, टीम क्वांटिफिकेशन। ठीक है जी, तो ये मुझे नहीं पता कौन है। इनके अकाउंट में 9:10:49, 9:10:49, 9:10:49, 10:49, 10:49, 10:49, कितनी बार पैसा आया एक सेकंड में? 1 2 3 4 5 6 बार। एक ही सेकंड में 6 बार पैसा आया। मैं बोलता हूँ 10 पैसे ही हो सिर्फ, ये जो अमाउंट है ना, ये सिर्फ 10 पैसे हो, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ये किसी के अकाउंट में प्रॉफिट आया, मेरा हिस्सा मुझे रॉयल क्यू ने इंस्टेंट दे दिया। ठीक है, फिर किसी और के अकाउंट में प्रॉफिट आया, इंस्टेंट पैसा, किसी और के अकाउंट में प्रॉफिट आया, मेरा इंस्टेंट पैसा। अगर ये 10-10 पैसा भी हो, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, इंटू 10 पैसे डिवाइडेड बाय 100, 8,640 रुपए हो जाते हैं कम से कम। हमने ऐसे दिन देखे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जहां पर हमने सिर्फ ट्रेडिंग से 4-4 500 डॉलर सिर्फ लोगों की ट्रेडिंग से कमाया, और अभी मार्केट बियरिश है, आप ये समझिए। ठीक है, अभी सिर्फ उन लोगों को प्रॉफिट आ रहा है जो पिछले हाल फिलहाल 1-2 महीने में जुड़े हैं। जो पिछले 6 महीने से पहले जुड़े थे, उनका सबका फंड स्टक है अभी उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो आप ये समझिए, जिस दिन बिटकॉइन वापिस 50,000 या 60,000 पे गया ना, तो उस दिन शायद मुझे दोबारा नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा दे रहा है। ठीक है, आप देखिए 10:49, फिर 9:10:44, 9:10:43, 9:10:43। मुझे ये इन लोगों का पता भी नहीं है कि कौन सी कंट्री में बैठे हैं, क्योंकि मैंने बताया मेरे जो मेरा नेटवर्क है वो 40 कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग सिर्फ ट्रेडिंग लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ का नाम भी मेरे को नहीं पता है इसमें से। ठीक है, आप देखोगे। ठीक है, तो ये है रॉयल क्यू ने आपको घर बैठ के बैंक बना दिया है। कोई कहीं पर अपनी अपनी ट्रेड लगा रहा है, आपको अपना प्रॉफिट मिलता जा रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रॉयल क्यू पीछे से ट्रेड लगाता जा रहा है, मेरे को प्रॉफिट देता जा रहा है, और क्या चाहिए? इससे अच्छा प्रोजेक्ट ना तो आया है, ना ही आएगा कभी।
ठीक है, तो मेरी तरफ से आज का सेशन यहीं पर क्लोज होता है। मेरे पास कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने रॉयल क्यू पे काम किया। मेरी तो रैंक V5 है, ठीक है, और ठीक है, मैं आपको अर्निंग्स भी दिखा दूं, सॉरी, ठीक है। तो पिछले जब मैंने रॉयल क्यू स्टार्ट किया था तो मेरे पास पैसा था सिर्फ $100 थे, किसी तरीके मैंने अरेंज किए थे, मेरे पास ट्रेडिंग का पैसा नहीं था। पहले 5 दिन में 5 लोगों को ज्वाइन कराया और जो भी इनकम आई $30 हर किसी से, $150 से मैंने ट्रेड लगाई, ठीक है। फिर और लोग जुड़ते चले गए, फंड ऐड होता चला गया, और लोग जुड़ते चले गए, फंड ऐड होते। आज कम से कम भी मान लीजिए $20,000 की ट्रेड चलती है। नेटवर्किंग से 93,000 कमा चुका हूं और ट्रेडिंग से 5,000 प्लस, तो लगभग $99,000 में कमा चुका हूं। लगाया कितना था? $100। रिटर्न कितना मिला? $99,000। तो परसेंटेज में अगर बोलूंगा तो 99,000% इंक्रीमेंट इन जस्ट 13 months। ना तो कोई क्रिप्टो करेंसी, ना ही कोई प्रॉपर्टी, ना ही कोई गोल्ड, दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट इतना रिटर्न नहीं दे सकता, ठीक है। और अगर मैं जॉनी सर की बात करूं तो 700,000% रिटर्न है उनका। तो रॉयल क्यू से बेस्ट ना तो कुछ हुआ है ना होगा। धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। लोगों, आम आदमी की प्रॉब्लम ये है ना, वो धीरे धीरे समझता है। पेटीएम को समझा जब नोटबंदी हो गई, गूगल पे को समझा जब कोरोना आ गया, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को समझेगा जब यूक्रेन जैसी कोई आपदा पड़ेगी, क्रिप्टो करेंसी को तब समझेगी। तो जैसे जैसे आप लगे रहिए अपना काम, धीरे 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 लोग जब समझते जाएंगे ना, तो उन लोगों को ढूंढेगी जिनको क्रिप्टो करेंसी आती है, जिनको पता है कि पैसे मल्टीप्लाई करना कैसे। तो आप लोग लगे रहोगे तो अगले 1-2 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको 2-2.5-5 करोड़ से कम कोई रोक सकता है, ठीक है जी। तो मेरे साथ कुछ लीडर्स बने हुए हैं जिन्होंने काम किया, रैंक्स अचीव की और अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रीचा जी की शेयरिंग लेना चाहूंगा। रीचा हमारी 22-23 ईयर्स की है और B3 है बाय रैंक। 3 महीने में जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने अपना रैंक अचीव किया था। क्यों उन्होंने रॉयल क्यू को चूज किया, क्या एक्सपीरियंस रहा? रीचा, कीप इट वेरी शॉर्ट प्लीज, ओवर टू यू। Okay, good evening, leaders, or good evening, chief. So